अपन ये टॉपिक्स करते आ रहे हैं कि 2-3 दिन से जो अपन पीछे पढ़ते आ रहे हैं। अपना टॉपिक ये था इसके अंदर, युद्ध की जो समस्या है वर्तमान में, ये गीता के पर्सपेक्टिव में है। ये सारी की सारी बातें कि हमें अस्तित्व को आंखों में आंखें डालकर देखना होगा। ये जो हमारा पीछे टॉपिक गया है, ये कि जनरली सारे के सारे धर्म हैं, या ये कहते हैं कि आपके साथ जीवन में ये चीज हो रही है क्योंकि आपका प्रारब्ध है, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो यहाँ श्री अरविंद ये कह रहे हैं, तो मनुष्य के लिए तो आप मानते हो सपोज, पर ये तो प्रकृति ने ये जीव जो है वो जीव का भोजन है, एक दूसरे का संहार करके ही जीवन चलता है। ये अगर प्रकृति इस नियम को लागू करती है, इसका दोष आप मनुष्य के ऊपर मंडते हो। मैं आपको कहीं कोई सामान देने भेजूं और आप वो सामान वहां डिलीवर करके आओ और इस नाम से मैं आपको दंड दूं कि क्योंकि आप उस जगह डिलीवर करके आ रहे हो, ये तो कोई लॉजिकल बात ही नहीं। आप मेरी प्रकृति का निर्माण कर रहे हो और फिर इसके लिए दंड दे रहे हो। तो इसमें ये कह रहे हैं कि आपको मानवीय टर्म्स के ऊपर देखने की बजाय आपको इसको पूरे विश्व में क्या चीजें काम कर रही है वो देखना पड़ेगा। तो अपनी गीता के अंदर पहला जो वॉल्यूम है उसका पेज नंबर 33, इससे अपने जो पढ़ा है वो बीच बीच में कुछ पैसेजेस रिपीट भी हो जाएंगे जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है, पर उस पर जो कमेंट्री है वो नई है। जो इसके साथ कमेंट्री है, तो इससे आप ये जोड़ पाएंगे जो हमारी पीछे चर्चा गई है ये पिछले 2-3-4 दिन के अंदर, वो पूरा एक सर्टेन पर्सपेक्टिव में आ जाएगा और आप उसको और थोड़ा सा समझ पाएंगे। तो ये 33 के ऊपर जो नीचे ही नीचे है कि 47 का जो श्लोक है, संजय ने कहा, युद्ध भूमि में ऐसा कहकर अर्जुन शोक से व्यथित चित्त हो गया और बाण सहित धनुष को परित्याग करके रथ के पिछले भाग में अपने स्थान पर बैठ गया। क्योंकि वो भाई वो सारी चीज को देख नहीं पा रहा कि भाई अब मैं क्या करूं। बुद्धि से वो सोच के आया था, ये है नहीं कि उसको पता नहीं था कि मेरे को क्या करना है, कि अचानक बेचारे को वहां ले जाके वो तो भगवान जबरदस्ती ले गए। ये भी नहीं बताया कि ये सरप्राइज है, सरप्राइज तो था नहीं वो। कितनी लंबी उन्होंने संधि प्रस्ताव भी भेजे थे, दूत भी भेजे थे, सारे काम किए थे, रणनीति भी बनाई है कौन युद्ध के अंदर नेता होगा किस आप जब ये सोच के जा रहे हो, आपको पता नहीं कि आपके साथ कौन है, ऑपोजिट पार्टी में कौन है, तो फिर ये इतनी बातें जो है वो क्यों कर रहा है कि स्त्रियां दुष्ट हो जाएंगी, पितरों को तर्पण कौन करेगा, युद्ध जो होगा इसके अंदर तो सामने वाले मर जाएंगे। अरे तो तू आया ही इसके लिए, ये तो है नहीं कि वो कोई अपने गांडीव वगैरह लेके नहीं आया था या खुद को वेल प्रिपेयर्ड करके नहीं आया था। तो ये तो बातें बिल्कुल इलॉजिकल हैं। पर जैसे ही सामने वो आता है तो आपका सेंसेशनल बीइंग यही है, आप भगवान की बातें कर लोगे पर आप कदम नहीं उठा सकोगे, सेंसेशनल बीइंग को तो वही नजर आता है। तो भागवत कहती है कि आपके बच्चे की तोतली बोली अगर आपने सुन ली, आप कहीं नहीं जाने वाले हो, आप वहीं अटके रहने वाले हो। कितनी गहरी बात कह रही वो। संसार की तोतली बोली आपने सुन ली, उसके नियम सुन लिए, हेल्थ के ये नियम है, आपके वेलबींग के ये नियम है, इसके ये नियम है, आप जीवन भर उसमें पिसते रहोगे, आप कहीं नहीं जाने वाले। और पिस के भी आप ये कहोगे यही वाली तो जेल बढ़िया है। तो बताओ ऐसी जेल से आपको संतरी की भी क्या आवश्यकता है, जहां जिसको ये लगे मैं तो फ्री हूं, वहां तो संतरी बिठाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब क्या है कि सारी मैनिफेस्टेशन को देखने का, यद्यपि अर्जुन को केवल अपनी ही परिस्थिति से, अपने ही आंतरिक संघर्ष और कर्म विधान से मतलब है। ये जो कर्म का विधान और का, अब ये पेज 33 नीचे से अपनी कमेंट्री, ये श्री अरविंद की है, ये श्री अरविंद कह रहे हैं, फिर बाद में अपनी जो कमेंट्री है इसके ऊपर वो इटैलिक्स में आ जाएगी। इसलिए क्योंकि ये एक प्रसंग अपना 2-3-4 दिन से चल रहा था, इसको कंक्लूड करने के लिए ये हमको समझना बहुत जरूरी है। तो अर्जुन को केवल अपनी ही परिस्थिति से मतलब है कि मेरे को तकलीफ हो रही है, और औरों से थोड़ी तकलीफ थी उसको, अपने से ही तो है उसको। अपने ही आंतरिक संघर्ष और कर्म विधान से मतलब है, ये करूंगा तो देखो इससे ये नुकसान हो जाएगा। तथापि जैसा कि हम देख चुके हैं, जो विशेष प्रश्न अर्जुन ने उठाया है और जिस ढंग से उठाया है, वह वास्तव में मनुष्य जीवन
और कर्म के सारे ही प्रश्न को सामने ले आता है। इसलिए गीता कोई उस व्यक्ति के जीवन में क्या घट रहा है, कितने युद्ध हुए होंगे, उनके लिए तो कोई सामने उनका प्रसंग लाना और लाना, भाई कोई यही विशेष हुआ होगा आपके हल्दी घाटी के, और पता नहीं कितने कितने क्या क्या हुए हैं, पर उससे कोई गीता का आविर्भाव हो गया हो, ये तो है नहीं। शौर्य की गाथाएं भले ही हो गई हों, गीता तो कोई शौर्य की गाथा तो है नहीं अपने आप में। तो ये समझने की जरूरत है कि गीता इतनी विशेष क्यों है, क्योंकि जिन मूल मुद्दों को मानव जीवन के ये उठाती है, खाली आध्यात्मिक मुद्दे नहीं, ये तो अपने समाज के मुद्दे हैं, कर्म के मुद्दे हैं, व्यक्ति के व्यक्ति से संबंध के मुद्दे हैं। उन सारों को, आपके भौतिक मुद्दे हैं, आपके नैतिक मुद्दे हैं, मानसिक मुद्दे हैं, आंतरात्मिक मुद्दे हैं, इन सारों को नैतिक तरीके से उसको ये बताया कि तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म ये है। फिर अंतरात्मिक अर्थ के ऊपर उसको ये बताया कि जब ये सारे के सारे सब कपड़े हैं, ये जीर्णानि वासांसी यथा विहाय नवानि गृह्णाति, तो ये जो कह रहे कि आत्मा जो है नए ले लेती है, जीर्णानि वासांसी, ये बड़ा फेमस तरीके का है, ये उसको बताया गया जीर्णानि वासांसी। तो आत्मा है, सब आधारों के ऊपर जो श्री कृष्ण ने इसके बाद उसको जो बताना शुरू किया, एक 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 एक, पहले तो भौतिक आधार के ऊपर, फिर बाद में इवन उसको नैतिक आधार के ऊपर, ये कि तू चला जाएगा युद्ध को छोड़ के, तो जो तेरी गुणगाथा कर रहे थे वही हंसेंगे पीछे से, तेरे को कायर कहेंगे। अब ये कोई आध्यात्मिक बात तो है नहीं भाई, भगवान के मुंह से जितनी दलीलें हैं वो एक एक स्तर की दलीलें चलती जा रही हैं। फिर ये सारी दलील देने के बाद में फिर वो ये कहते हैं यज्ञ विधान इसलिए कर क्योंकि मैं चाहता हूं, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, तेरे को चाहिए या नहीं चाहिए इससे क्या मतलब है। फिर भगवान अपना उदाहरण पेश करते हैं कि मेरे को तीनों लोकों में कुछ भी नहीं चाहिए, एंड आई वेरीली अबाइड माई सेल्फ इन एक्शन, फिर भी मैं कर्म में अपने आप को बनाया रखता हूं, क्यों, लोक संग्रह के लिए। गीता में ये सारी बातें आ रही हैं, और एकमात्र श्री अरविंद इसको इस तरीके से पूरे को एक पूरे वेफ्ट में गूंथ के लेके आ रहे हैं, शुरू से लेके लास्ट तक। तो ये प्रश्न जिस ढंग से उठाया गया है, इसलिए यह संसार है क्या है और क्यों है, यही तो समस्या है। इस बच्ची ने, बेचारी ने क्या किया, इसके साथ जो दरिंदगी करी गई है, भगवान है या नहीं है। तुरंत आपके जो साधु महात्मा हैं जो आजकल प्रचलन में, बड़े प्रचलन के अंदर हैं, नहीं नहीं आप ये नहीं जानते ये जीव कितना पुराना है, महात्मा जी हमारा कुछ करो, इसको आशीर्वाद दो, इस छोटी सी बच्ची के कैंसर हो गया, हमसे तो देखा नहीं जा रहा। पहली बात तो वो श्रिंकिंग माँ बाप की आसक्ति है, बच्ची को क्या हो रहा उससे उनको मतलब नहीं है। ये श्रिंकिंग मेरे से नहीं देखी जा रही, क्योंकि ये कैंसर तो पता नहीं कितने कितने हो गए, मेरी बच्ची ठीक हो जाए पहले तो ये, फिर ये श्रिंकिंग आपकी को जो भौतिक श्रिंकिंग है उसकी है। तो इसके अंदर ये संसार क्या है और क्यों है, क्या है यार ये। इसलिए कितने कितने भजन है इसके ऊपर, ऊधो कर्मन की गति न्यारी, मूर्ख राजा राज करत है पंडित भय भिखारी। ऐसे ऐसे भजन जिसके सुंदर नैन दिए मृगा को, मृग को तो सुंदर नैन दिए दे दिए, बन बन फिरत उजारी, वहां फिर रहा है वो। तो ये क्या है, ये संसार आपका अन्याय है, तो दूसरे तुरंत उसको जस्टिफाई करने, ना ना भगवान को तो अन्यायी नहीं कह सकते, तो फिर किसको कह रहे हो, ये बदमाश है। तो मतलब कोई इंडिपेंडेंट सत्ता आ गई भगवान से, अगर वो इंडिपेंडेंट है तो फिर बाद में भगवान ओमनी प्रेजेंट है नहीं, और ओमनीसिएंट है नहीं, या ओमनी प्रेजेंट नहीं है, ओमनीपोटेंट भी नहीं है वो। सर्वशक्तिमान कैसे हो गया जब उसके अलावा कोई दूसरी चीज और भी आ गई। तो आप कह रहे हो भगवान सर्वशक्तिमान है, तो फिर तो उसको कहे ही चल रही है सारी चीज, तो इसके कहे से ही फिर बाद में ये बलात्कार हो रहे हैं, हाँ भगवान ही करवा रहा है आपका, नहीं यार भगवान तो ये काम नहीं करवाता। तो फिर आप एक कर्म विधान, प्रारब्ध, इनका सहारा लेते हो। भगवान को अपना जितने भी काम हैं, श्री अरविंद कह रहे हैं ये उत्तरदायित्व ने तो मनुष्य पे थोपने की आवश्यकता है। मतलब मेरे से कोई चीज बिखर गई और मैं इसका उत्तरदायित्व कि भैया अब मेरी नौकरी चली जाएगी तो इसका उत्तरदायित्व किसी और के सिर पे डाल दो, भगवान को ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि आप मान बैठे ये चीज अच्छी है, ये गलत है, ये सारा जितना भी कर्म विधान और क्या है वो अपनी जिम्मेदारी की नहीं, भगवान की तो नहीं है, किसी और के ऊपर डालो। तो सारे लोग क्या करते हैं, आपके अंदर एक राक्षस बैठा है। क्रिश्चियनिटी भी यही बात कर रही है, इस्लाम भी यही बात कर रहा है कि फिर बाद में आपके जो कर्म है उनका जजमेंट होगा एक दिन। तो एक तो कह रहा है आपको इटर्नल हेल में डाल दिया जाएगा, दूसरा आपको कह रहा है दोजख में डाल दिया जाएगा। बात तो एक ही है। यहां भी आप ये कह रहे हो कि आपको तेल में तला जाएगा, गरुड़ पुराण ये कह रहा है ये बातें। आपको यहाँ ये बैतरनी नदी मिल जाएगी, इसके अंदर अगर लास्ट में भगवान का भी भजन कर लिया। इनमें सारों में साइकोलॉजिकल सत्य है, ये नहीं है कि गलत कह रहे हैं। इसके नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज हैं ये। आप गलत काम करोगे, कॉन्सिक्वेंस है, आग में हाथ दोगे जल जाएगा। इसमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट की क्या बात है। और जिस तरीके की मानसिकता लोगों की थी, उनको ये बताए बिना बेचारे वो करे भी क्या। भाई मैं बच्चों के साथ कोई अगर प्रयोग कर रहा हूँ, पर उनको जब तक मैं कोई बच्चों के स्तर के ऊपर डील नहीं करूँ, और एक मानसिक स्तर के ऊपर भाई ये अपने को ऐसा करना चाहिए, अरे बच्चों के साथ डील कर रहे हो आप, तो मनुष्य जाति तो अभी भी कोई ग्रोन अप थोड़ी है, मैच्योर थोड़ी है। तो उसके लिए इस तरीके की चीज ऐसा नहीं करोगे तो भय लगा दिया, आपको कामना डाल दी, नहीं तो आप हिलो ही नहीं। आप ये कहो भगवान के प्रेम के लिए करना चाहिए, एक नहीं हिलोगे, सुबह उठोगे ही नहीं आप। और वही कहते कि ये नहीं करोगे तो पीछे तो पत्नी मारेगी या भूख मरोगे, या उससे ज्यादा और पीड़ा आजकल क्या हो गई संसार में, नाम कैसे होगा। एजुकेशन के अंदर भी फिजिकल कंपल्शन तो बहुत कम हो गया, मार पिटाई नहीं कर सकते, वाइटल कंपल्शन ने उसका स्थान ले लिया। ये नहीं करेगा, पहले तो परिवार कह देगा तेरे को उस स्कूल में डाला है मैंने, सारा पैसा अपना खर्च करके, मेरे पास इतना है नहीं, लोन लिया है। तो बच्चा भी उसकी गंभीरता समझता है एक सीमा के बाद में। उस स्कूल में डालने के लिए चाहे मैं तेरे को साइकिल से छोड़ के आता था, पर ना, ये तेरे टाई है, ये स्कूल बस है, ये सारे, और इसके अंदर भी 4 दिन की 4 ड्रेसेज, वो वाले सारी चीजें, भले सिखा कुछ नहीं रहे हो, पर इसके अंदर ये है कि उस स्कूल के अंदर और उस स्कूल में होने से उसमें क्या होगा, एक तो परीक्षा का परिणाम ठीक आ जाएगा, आगे तेरा जो भविष्य है तू वहां से चला है भाई, तेरा ज्ञान को कौन पूछता है। नौकरी अच्छी मिल जाएगी, नौकरी अच्छी मिल जाएगी, समाज में स्थान हो जाएगा। स्थान का मतलब ये है जिस परिवार में होगा तेरे पास रिश्ते भी उस तरीके के ही आएंगे। नहीं तो तू 4 काम समाज के नहीं करेगा, तेरे मरे खपे में कौन आएगा, कोई नहीं आएगा। तो आपके कोई शिक्षा की बात नहीं चल रही है, बात खाली ये चल रही है कि तू पेट कैसे भर लेगा और बच्चे कैसे पैदा कर लेगा, और थोड़ा सा तेरे पास चरने का दायरा है, तेरी रस्सी को कितना थोड़ा सा खोल देंगे, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। उसको डेकोरेट किस तरीके से करते हो ये बात है। तो ये संसार क्या है और क्यों है, और जैसा यह है उसमें इस सांसारिक जीवन का आत्म जीवन के साथ मेल कैसे बिठाया जाए। जैसे देविका जी अभी सुबह पूछ रही थी, बैलेंस कैसे बनाया जाए, तो ये प्रश्न है यहाँ। सांसारिक जीवन का आत्म जीवन के साथ मेल कैसे बैठे, फंडामेंटल प्रश्न है। आप जैसे ही इस ओर जाओगे तो आप कहोगे यार फिर तो क्या हो, क्योंकि अभी सच्ची चीज दिख नहीं रही, ये वाली छूट नहीं रही। इस समस्त गहरे और कठिन विषय का दिव्य गुरु ठीक उस आधारशिला के स्थापन के रूप में हल करना चाहते हैं। वो एक फाउंडेशन तैयार करना चाहते हैं। दिव्य गुरु भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए, मां श्री अरविंद हमारे हृदय के अंदर बैठे गुरु हमारे। आपके भीतर जो विराजमान वेद है वो इसका उत्तर किस तरीके से देते हैं, ये उस उत्तर को लेके चल रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि दिव्य गुरु ठीक उस आधारशिला के स्थापन, आप में फाउंडेशन रख रहे हैं, के रूप में हल करना चाहते हैं, जिस पर वे उस कर्म का आदेश देते हैं। कर्म करना कैसे चाहिए, इसलिए कर्म योग। इसके बाद हमारा आ जाएगा अपने समय से कि कर्म योग को हम पूरा खोलेंगे, क्योंकि अपने जो सिलेक्शंस हैं इसमें इस तरीके से कवर नहीं हो रहा। तो हम एक्स्ट्रा टाइम लेंगे, गीता के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, कर्मयोग क्या है सच्चा, फिर इसके अंदर आप ये जो भक्ति योग की बात करते हो क्या है, ये ज्ञान योग की बात करते हो, ये गीता किस तरीके से सांख्य को और योग को कहती है। मूर्ख लोग ही सोच ऐसा समझते हैं कि ये अलग अलग है, ज्ञानी लोग इनको एक मानते हैं। जबकि सांख्य है वो आपको कर्म से दूर लेके चला जाता है अपने आप में जो सांख्य है, और योग है वो आपको कर्म के अंदर लगा देता है। तो जनरली जो योगी हैं वो कर्म में प्रवृत्त करते हैं, सांख्य वाले जो है अक्षर के अंदर चले जाते हैं।
तो ये तो आप, जो ज्ञानी व्यक्ति है वो ये समझता है यार ये तो एक ही बात है। जब माँ के निमित्त आप कर्म करते हो तो निष्कर्म सच्चा होता है। भाई आप ये सोचो कि शंकराचार्य जी कह रहे हैं जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य। तो जब जगत मिथ्या था तो इतना भयंकर प्रयास क्यों किया? जितना प्रयास एक छोटी सी उम्र में उन्होंने कर दिया, आप फ्लाइट से भी यात्रा करो तो इतने सारे काम नहीं कर सकते जो जो उन्होंने छोटी सी उम्र के अंदर जगत को मिथ्या बता के कर दिया। तो मतलब गुत्थी तो है कहीं ना कहीं। और उसके लोग ही उसको, उस बात को सीरियसली भी लेके, पर ये वाली गुत्थी को नहीं कह रहे, फिर इतना कर्म क्यों किया भी उन्होंने? बैठ जाते जब जगत मिथ्या था तो। एक कोई सीट पे चुपचाप बैठे क्यों नहीं? वहीं भगवान बुद्ध है, वो कह रहे हैं वॉइड है ये सारा का सारा, कुछ है ही नहीं, शून्यम। और फिर भी धरती पे उतना ज्यादा पावरफुल कोई आदमी चला नहीं आज तक, जिसने पूरे के पूरे महाद्वीपों को जो है बौद्ध बना दिया। तो इसका मतलब कर्म की गति, या आप जो जिसको कर्मयोग कह रहे हो, कुछ तो है। उसका सूत्र बाहर नहीं है, उसका सूत्र तो आपको ढूंढना पड़ेगा। और वही महाशरीर का पूर्ण योग करो तो उसका उत्तर एक्चुअल में ढूंढना पड़ेगा। तो इस आधारशिला का स्थापन करके हल करना चाहते हैं, जिस पर पे उस कर्म का आदेश देते हैं जिसे सत्ता के एक नवीन संतुलन से, यही जो आपका सुबह बैलेंस वाला बात आई थी, बैलेंस कैसे करें, नवीन संतुलन बिठाना पड़ेगा। वो तो संतुलन है ही नहीं, सत्ता के नवीन संतुलन। अभी सत्ता का संतुलन क्या है? अभी सत्ता का संतुलन ये है कि आपका प्राण है वो भयंकर रूप से विकसित, बढ़ा दिया, विकसित नहीं किया, मोटा कर दिया। अब उसके नीचे शरीर भी कुचला जा रहा है। अगर आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो तो आप सही नींद नहीं ले पा रहे, आपने अपने परिवार के साथ समय बिता पा रहे, तो वो उस डॉक्टर साहब ने कई हजार ऑपरेशन किए हार्ट के, उसकी खुद की हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो उसके जितने भी जो टॉक्स थी हार्ट के ऊपर क्या काम की हैं वो? अभी पिछले दिनों ही तो हुआ है कि इस व्यक्ति ने, वो शायद कहाँ का, गुजरात का था या कहाँ का था, वो फेमस डॉक्टर था हार्ट का, उसने हजारों हजार ऑपरेशन किए थे और वो बड़ा सम्माननीय व्यक्ति था और खुद हार्ट अटैक से मर गया। तो उसने जाके डिस्कोर्सेस भी दिए होंगे हार्ट के ऊपर, इसके ऊपर। तो संतुलन तो नहीं था इसका मतलब। जीवन में आपके अगर देखो तो संतुलन की तो कमी है। संतुलन होता तो आप, एक ऐसी स्थिति में मनुष्य जाति आ गई जो मनुष्य जाति अब रह ही नहीं सकती, इसलिए आप मार्स की सोच रहे हो। संतुलन कहाँ है? आप सोच रहे हो हम इसी आधार पे संतुलन कर लें, अरे भौतिक आधार पे नहीं होगा, क्योंकि आपके पीछे प्राण लगा हुआ है। रिसोर्सेज का तो संतुलन कर सकते हो, कामनाओं का संतुलन कैसे कर लोगे? वो तो प्राण है, वो संतुलन में विश्वास नहीं करता। मैं पूरे देश का, पूरे का सारे के रिसोर्सेज में बटोर लूं और फिर भी आपकी तृष्णा मिटती नहीं, तो संतुलन किसका करोगे? इसलिए आप कहते हो सबको वोट दिलवा लो। इस संतुलन का मतलब सबको इक्वल राइट है, और इक्वल राइट को असर्ट करने का तरीका है वोट दे लो। अब पर आप ये मानते ही नहीं कि अरे वोट तो वो दो जो बराबर हो, बराबर है ही नहीं। परिवार में वोट दोगे तो संतुलन आएगा या क्या होगा? आपका भोजन जो है वोट के आधार पे बनना शुरू हो जाए तो घर पे क्या खाना बनेगा, आप सोच लो। अब वो संतुलन आया या संतुलन बिगड़ा? तो नवीन संतुलन, अभी वर्तमान में यदि कोई कलाकार भी हो जिसकी आंखें थोड़ी सी विकसित हो, वो यदि जीवन का चित्रण करे, जैसे फिल्में आजकल आती है कि विचार अगर चलें और विचार आपस में बात करें तो कैसा होगा, वैसे ही मानव जीवन के अंदर प्राण तो भयंकर रूप से मोटा हो गया, शरीर कुचला जा रहा है, मन उनकी सेवा में खड़ा है। विज्ञान सारा का सारा कोई नवीन खोजे किसके लिए कर रहा है? आटा गूंथने की, रोटी बनाने की, या प्रोग्रामेबल मशीन है आजकल 50-60 हजार रुपए में आ गई, उसमें ये बस वो ये कह देगा कि इतने काम, इतनी चीजें डाल दो और आप उसको कह दो। तो जैसे रंगों की मशीन है, आपको जो रंग चाहिए उसमें बेसिक कलर्स डाल दो, वो आपको दे देगा। फिर इससे एक स्टेप आगे कि वो ऑटोमेटिकली बाजार से सब्जी भी मंगा लेगा, ड्रोन आपके आके उस मशीन को टॉप अप कर जाएंगे। आप तो ये कह दोगे शाम को मेरे को ये चाहिए, वो मिल जाएगा। फिर आप कहेंगे मेरा स्मार्ट होम हो गया, मेरा स्मार्ट जीवन हो गया, मेरा स्मार्ट ये हो गया। और जीवन का मुद्दा है वो मत चूक गया, मैं एक्चुअल में स्मार्ट नहीं हुआ, बाकी चीजें तो स्मार्ट हो गई। तो नवीन संतुलन कहाँ आया? वो तो पशुता को ही तो एसर्ट कर रहे हो कि मेरा खाना ऐसे मिल जाए। पशु है वो इतने कोई पोम पेंट शो कर नहीं रहा, वो आपसे बेटर खा रहा है।
मनुष्य अपना खुद का भोजन खुद नहीं बना रहा है, देखो तो, और इतना ज्यादा उसके ऊपर ग्लोरीफाई कर रहा है, मैं पता नहीं क्या ही कर रहा हूं, तू तो ओरिजिनल क्रिएटर नहीं है भोजन का। तो नवीन संतुलन से और एक मोक्षप्रद ज्ञान के प्रकाश द्वारा करना होगा। तब फिर वह कौन सी चीज है जो उस मनुष्य के लिए कठिनाई उपस्थित करती है? यही प्रश्न सुबह लेके चले थे, यही प्रश्न अभी, और यही प्रश्न हर उस व्यक्ति के सामने है जिसमें एस्पिरेशन है, मैं करूं क्या। इस प्रश्न को लेके अब ये तो पहले ही अध्याय के बाद की तो बात चल रही है, देखो कि संसार को मैं देखूं कैसे। ये तो पहले अध्याय का अंतिम ये है कि उसमें अर्जुन जो है वो अपने गांडीव वगैरह छोड़ के रथ के पिछले भाग में जाके बैठ गया। तो ये प्रश्न अगर नहीं उठाओ तो फिर गीता का उत्तर कहाँ से आए? गीता ने तो दूसरे ही अध्याय से अपने जो है पद्धति शुरू कर दी, और जितने प्रश्न इसने अर्जुन ने किए वो बिल्कुल वेल फाउंडेड हैं, सेंसेशनल स्तर के ऊपर, माइंड के स्तर के ऊपर, इसके उस स्तर पे उसने सारी दलीलें दे दी, और दे के उसने ये सोचा कि मैंने तो सारी दे दी, अब इसका तो उत्तर हो नहीं सकता। यदि आप भगवान की वाणी आपको पता नहीं हो गीता क्या कह रही है, आप भी ये कहोगे ठीक कह रहा है अर्जुन, आप तो पहली वाली बात को उसको ठीक ठहरा दोगे। अगर आप ठीक नहीं ठहराते तो आप अपने बच्चों को भेज ही देते माँ की सेवा के अंदर। तो ठीक तो ठहरा रहे ही हैं ही, हम अपने जीवन को क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि हम ठीक ठहरा रहे हैं कोई चीजों को। तब फिर वह कौन सी चीज है जो उस मनुष्य के लिए कठिनाई उपस्थित करती है, जिसे इस संसार को जैसा यह है वैसा ही स्वीकार करना है और इसमें कर्म करना है। जैसा है वैसा स्वीकार करो, इससे पलायन नहीं कि भाग गए हम तो जंगल में, तो ये जगत तो वैसा ही रह जाएगा अगर तुम भाग गए तो। या फिर हम इसमें इतने लिप्त हो गए, हमको सेंस ही नहीं है कि इसका मुद्दा क्या है, और साथ ही अपने अंदर की सत्ता में आध्यात्मिक जीवन में निवास करना है। संसार का यह पहलू क्या है जो उसके जागृत मन को व्याकुल कर देता है? अर्जुन को कर रहा है, पर हर उस व्यक्ति को कर रहा है। अर्जुन तो इसके अंदर एक रिप्रेजेंट कर रही है कोई चीज को, और ऐसी अवस्था ला देता है जिसके कारण गीता के प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग सार्थक हुआ। पहले तो ये है, फिर सांख्य योग, फिर अलग अलग योगों का नाम दिया गया है, और लास्ट के अंदर उसको ये जो लास्ट का है उसमें मोक्ष संन्यास योग, मोक्ष से भी पिंड छूटा। नहीं तो आज तक की आध्यात्मिकता है ये मोक्ष, जबकि गीता इससे कि मोक्ष मतलब तेरे मोटिव तो अभी भी है, मेरे को मोक्ष मिल जाएगा। अंतरात्मा के कोई भी मोटिव नहीं हो सकता। मोटिव क्या है नदी का समुद्र की तरफ जाने के अंदर, या चुंबक के पास लोहे का आने के अंदर? आप माँ के पास जाते हो, कोई भी सूक्ष्म भी मोटिव नहीं हो सकता। हाँ, इतना हो सकता है कि भी इसके बिना मेरे को चलता नहीं, सुख नहीं है मेरे को, अगर कोई शब्द काम में लो तो भी मैं इसके बिना नहीं रह सकता। इससे साधना होगी, बहुत अच्छी बात है, मैं नरक में चला जाऊंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। नरक तो यूं ही बन जाएगा जीवन अगर माँ की तरफ नहीं गया तो। बाद में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, अभी वर्तमान जीवन ही नरक बन जाएगा। तो आप चार्टेड आउट हो इस मार्ग के लिए, नहीं तो आप शॉपिंग कर रहे हो, इससे तो मेरे को मोक्ष मिल जाएगा, इस वाले से ये मिल जाएगा, इस वाले से ये मिल जाएगा। तो लास्ट का अध्याय यदि आप देखो, मोक्ष संन्यास योग, मोक्ष से भी पिंड छूटा, उसका भी संन्यास कर दे। दूसरे उसका अर्थ क्या लगता है, लगाते हैं मोक्ष और संन्यास, और संन्यास नहीं, मोक्ष का ही संन्यास कर दे यार, छोड़ दे इसको। ये तो बहुत फंडामेंटल, क्योंकि उनके वो कड़ी उन्होंने ब्रेक नहीं करी। उनके कहीं ना कहीं मोक्ष तो मिलना ही चाहिए, नहीं तो ये मालाएं 1.25 लाख जपने का क्या मतलब हुआ? आपकी करेंसी है ये, इतना दोगे इतना तो मिलना ही चाहिए यार मेरे को, 1.25 लाख किया है मैंने, तो दूसरे ने ये करेंसी दी, उसको ये मिलना चाहिए। आपने 1.25 लाख किया तो ये भगवान बाउंड है ये देने के लिए। तो आप उस एक्चुअल जो ग्रंथ है उससे तो छूटे ही नहीं, आप तो गए ही नहीं कहीं। वह विषाद और निरुत्साह जो मानव जीव को तब अनुभूत होता है जब यह संसार जैसा है ठीक वैसा ही अपने असली रूप में। तो अपना टाइटल क्या था कि आंखों में आंखें डाल के, अपना जो टाइटल था, 8th जो टाइटल था, हमें अस्तित्व को आंखों में आंखें डालकर देखना होगा। उसमें नहीं, इसमें है ये रहा, अस्तित्व को आंखों में आंखें डाल के देखना होगा। ये सारी चीजें अब इसके अंदर आ जाएंगी, आप ये देखोगे। अभी वर्तमान में हम जगत को आंखों में आंखें डाल के देखने की स्थिति में ही नहीं है। वह विषाद और निरुत्साह जो मानव जीव को तब अनुभूत होता है जब ये संसार जैसा है ठीक वैसा ही अपने असली रूप में उसके सामने आता है, और उसे इसका सामना करना पड़ता है। जब आचार, कोड्स ऑफ कंडक्ट, अलग अलग कोड्स ऑफ कंडक्ट हैं, और नेकी के भ्रम का पर्दा
आचार जिसके अंदर आपकी सारी ड्यूटियां आ गई, आचार में तो सारे कोड्स ऑफ कंडक्ट आ गए, आपके जितने भी कोड्स हैं वो सारे आ गए, जिसके अंदर आपके पहले तो सबसे निचला कोड ऑफ कंडक्ट तो आपका दंड विधान है, जो आचार संहिता जो जो कोई भी देश की है कोड्स ऑफ कंडक्ट, वो सबसे निचला है दंड विधान। किसी भी देश का या किसी भी जाति का अपना दंड विधान है, ये सबसे निचला है। इस पे बरत रहे हो तो आप मनुष्य ही नहीं हो कि खाली इसलिए काम कर रहे हो कि मेरे को दंड नहीं मिले, तो मैं भाई ठीक हूँ, टैक्स भी अपना पूरा भरता हूँ, वो भी कर लो तो आपको तो बहुत अच्छा मनुष्य मानते हैं यार, टैक्स भरता है अपना पूरा। बाकी तो दंड विधान के अंदर कुल मिला के कोशिश है पकड़ा नहीं जाना चाहिए। आपका जो कारखाना है उसमें से इतना मिलावट कर सकते हो कॉस्ट को कम करने के लिए, प्रोडक्शन को ज्यादा करने के लिए, बाजार में ज्यादा बेचने के लिए, जितना आप पकड़े नहीं जाओ, बस उससे ज्यादा की थोड़ी है कोई। मैं जो स्टैंडर्ड्स है उन नॉर्म्स में खरा उतर रहा हूं, आपका सैंपल भी कोई भर रहे हैं, हाँ भी ठीक है, तो वहां तक ठीक है, तो ठीक है बस। तो ये है दंड विधान, लोवेस्ट है ये। उसके ऊपर फिर बाद में आपको मैंने जो पुस्तक भेजी थी अपनी भ्रष्टाचार वाली, फिर बाद में आपके ऊपर एस्थेटिक कोड जो है वो लागू हो जाता है। पास में बैठा बच्चा भूख से मर रहा है, आपने ब्रेड या कोई चीज खरीदी, आप पास में बैठ के खा रहे हो, बच्चा मर गया, आपको दंड नहीं लगेगा। सरकार आपको दंड नहीं दे सकती इस चीज का, भाई मैंने पैसे से खरीदा है, मैंने इसको कुछ नहीं किया। पर आपका जो एस्थेटिक कोड है या सोशल कोड है या जो भी नॉर्म्स हैं आपको, वो धिक्कार देंगे, तूने तो मानवीयता को शर्मसार कर दिया। दंड नहीं देंगे आपको, दंड क्या है इस बात का। फिर बाद में धीरे धीरे ये सुगबुगाहट चलेगी आपके इसके अंदर कि यार इन चीजों को भी फिर बाद में आपको अपने को न्याय के दायरे में लेना चाहिए। जैसे कि पिछले दिनों ये आया कि फिर बाद में अपने को फिर इनके लिए कोई, अगर आप लेस्बियंस हो या फिर आप अब देखो किस तरीके की बातें चल रही है, आप समाज में देखो तो सही। आप शिक्षा की बात करते हो और की बातें करते हो, यहाँ होमोसेक्सुअलिटी की इनकी बातें चल रही है, और जो उच्चतम न्यायालय है वो अपने आप ही संज्ञान ले रहा है इन चीजों का और अपने आप ही नियम बना रहा है, खुद ही तो कर रहे हैं ये। और इस सीरियसली कर रहे हैं कि इसके बाद भाई इनको संपत्ति का बंटवारा किस तरीके से होगा, इसका बंटवारा किस किस तरीके से होगा। इसमें कोई एस्थेटिक या एथिकल कोड तो है ही नहीं, क्या एस्थेटिक्स है इसके अंदर। धीरे धीरे ये बातें चलती है, फिर आप ये कोशिश करते हो भी इन चीजों को, कि एक पिता ने अपनी पुत्री के साथ ये काम कर लिया, तो इसके अंदर वो ये इस्लाम तो कह नहीं रहा इस बात को, तो वो तुरंत किससे रेफर करेंगे भी, अपनी पुस्तक में क्या कहा जा रहा है, हिंदू क्या करेंगे, हमारे धर्म में किसको क्या कहा जा रहा है। फिर बाद में जब समाज में ये चीजें एक्चुअल में इस तरीके से आ जाती तो आप ये भी ये तो एक नेशनल मुद्दा बन गया, तो हम इसके ऊपर एक नियम बनाएंगे, इसको दंड विधान के अंदर लागू कर देंगे। यही तो कर रहे हो। और धीरे धीरे बेसिकली दंड विधान किसमें आप ये पाएंगे कि यहाँ जो चीज वास्तव में भारत में लागू हो सकती है, अभी तो सारे के सारे पश्चिम की मानसिकता से रंगे हुए हैं, ये आपके जज हैं और हैं, ये तो वहीं की शिक्षा, वहीं के सारे मानक। और अल्टीमेटली यहाँ कौन सी चीज चल सकती है जो आपके वेदांत से आ रही है, वो वाली चीज यहाँ चलेगी आराम से। तो आप किस में ढूंढते हो भाई, हम किस में ढूंढते हैं यहाँ जितने भी बैठे हैं, माँ ने क्या कहा है, श्री अरविंद ने क्या कहा है। आपका दंड विधान या कोई भी विधान वो तो निम्नतम चीज है, उससे ऊपर आपके एस्थेटिक्स के, यार ये कोई करने का काम है। मैं यहाँ इसलिए ये कर रहा हूँ कि पता नहीं देविका जी से मेरे को 4 रुपए मिल जाए, या मेरे को कोई एक ऐसी चीज हो जाए। अगर मैं कोई ऐसी चीज, तो एस्थेटिक सेंस ही कह देगा, आध्यात्मिक सेंस की तो जरूरत ही नहीं है। आप इस जिसको आध्यात्मिकता कहते हो वो तो एस्थेटिक सेंस से भी नीचे है ये सारी की सारी आजकल। ये कोई करने का काम है, मानवीयता के नाते भी आपको ये नहीं करना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति में थोड़ा सा एस्थेटिक्स है तो आप कहते हो ये तो बड़ा अच्छा आध्यात्मिक व्यक्ति है, ये तो समाज के लिए भी करता है, ये तो इसके लिए भी करता है। ये कहता नहीं, ये करता भी है, पर्यावरण के बारे में सीरियस है। अरे तो क्या हो गया, मिनिमम है ये। एस्थेटिक कोड है, फिर एथिकल कोड है, सही क्या है गलत क्या है, यहां तक तो कोई पहुंचता नहीं। कल यही तो बात कर रहे थे अपन, जो रात को थी, वो कोई आध्यात्मिक बातें नहीं है, मिनिमम है ये।
फिर आप पे धीरे धीरे, अगर आप इसमें हो तो बच्चे को इससे शुरू करते हैं। इसलिए माँ कह रही है शिक्षा में सबसे पहले रीजन, सही क्या है गलत क्या है, ये बच्चे का मास्टर बना दो। जो खुद ही अगर जीवन में देखने ये शुरू कर दे बच्चा, नहीं यार गलत चीज नहीं करेंगे, मेरे को तकलीफ हो चाहे आराम हो। और धीरे धीरे आप ये पाएंगे सही गलत का निर्णय भी कहीं ना कहीं आप में डीपर बुद्धि की डिमांड कर लेगा। नहीं, सही गलत का क्या मतलब है, पशु के क्या सही और क्या गलत है, छीन झपट के खा लेगा। सही गलत ये है कि कहीं अगर साथ में वो देखेगा मेरे को मारने वाला खड़ा है तो बच के खड़ा रहेगा, बस। वो तो खाली मार पिटाई से बचता है और कोई दूसरी चीज से नहीं बचता। तो अभी जितनी भी बातें चल रही है संसार में, जब आचार और नेकी के भ्रम का पर्दा, ये सारा पर्दा है। मतलब मैं जो ये एस्थेटिक कोड, एथिकल कोड, आपके मैं दंड विधान की तो बात ही नहीं कर रहा, उसमें तो आप मानव हो ही नहीं अगर दंड विधान के आधार पे चल रहे हो। दंड के आधार पे तो पशु चलता है। और अभी सारे जो जितना भी प्रेवलेंट है वो दंड विधान भी एक्चुअल में अगर उसको हटा दिया जाए, थोड़ा बहुत ही कोई काम कर रहा है, पर फिर भी उसने सेंस ऑफ सैनिटी समाज में ला रखी है। नहीं तो यहाँ जो हो सो हो। कोई ट्रक एक्सीडेंट अगर उसका हो जाता है, अच्छे भले लोग जो प्रोफेसर जैसे हैं वो लूट लाते हैं उस ट्रक को। कहाँ गया उनकी, जो वो वहां सिखा रहे थे, पीएचडी करवा रहे थे। ऐसे में कौन से समाज का निर्माण कर लेंगे वो। आप कह रहे ये बड़ा अच्छा प्रोफेसर, अरे अच्छा आदमी नहीं है वो, प्रोफेसर कहां से हो गया। तो आचार और नेकी के भ्रम का पर्दा, तो इसमें तो सारा ही आ गया। आपके जो बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हो आप, सब आ गई इसमें। ये पर्दा है खाली आंखों के सामने से, और किसी बड़ी चीज के साथ उसका मेल होने से पहले ही फट जाता है। ये फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं, आप इसको कंफ्यूज मत कर बैठना कि आप समझ गए, क्योंकि ये तभी हो सकता है जब ये पर्दा कब हटे, जब आपको कोई चीज नजर आए। अगर माँ की मुख छवि आपको नजर आ गई और फिर भी संसार नजर आता है तो नजर आई नहीं आपको। आपको यदि भगवान कृष्ण का चेहरा नजर आ गया और फिर भी संसार नजर आ रहा है तो नजर आया ही नहीं है आपको। आपके आंखों पे तो ब्यूटी पड़ी नहीं कि ब्यूटी क्या होती है। इसीलिए कृष्ण प्रेम कहते हैं सेंस डिस्ट्रॉइंग ब्यूटी, सेंसेस को डिस्ट्रॉय कर देती है, ऐसी ब्यूटी है वो। अगर आप फिर भी कह रहे हो मैं माँ की तरफ चलना चाहता हूँ, मैं माँ के लिए जीवन लिया है, पर फिर भी, तो ये तय मानिए आपने कुछ देखा नहीं है, आप अभी भ्रम में हो। हाँ, एक अच्छा भ्रम है, सब अपने अपने तो तरीके के भ्रम करने ही चाहिए, क्यों नहीं करने चाहिए। जैसा संसार है, अगर भ्रम में नहीं जियोगे तो आपको आत्महत्या करनी पड़ेगी। ये वह पहलू है जिसने बाह्य रूप से कुरुक्षेत्र के नरसंहार और रक्तपात के रूप में आकार ग्रहण किया है। ये जो एस्पेक्ट है, इसने कुरुक्षेत्र के नरसंहार का रूप ले लिया। आप किस भलाई की बात कर रहे हो, आप संहार नहीं देख रहे हैं यहाँ जगत के अंदर। अरे रात दिन तो संहार चल रहा है, सारी कंपनियां आपको निगल गई है, फिजिकल असॉल्ट चल रहा है, फिजिकल बदमाशियां चल रही हैं। जो आप विकसित देश कह रहे हो उसमें ज्यादा समस्याएं हैं, क्राइम ज्यादा है, कम नहीं है। जिसको आप विकसित कहते हो, जिसमें सारी टेक्नोलॉजी है, सारी है, वहां प्रताड़ना ज्यादा है, वहां लोनलीनेस है। इसलिए पश्चिम की जो समस्या है वहां वो चरमरा रही है। औरत से शादी करने में तो उनको चिंता होती है, वो ऐसी ऐसी डॉल्स लेके आ रहे हैं कुछ कुछ लाख रुपए की। जापान में तो कॉमन सी बात है। या आपके बड़े बड़े स्टोर्स हैं, यार इसका तो क्या भरोसा, कुत्ता पाल लो। मतलब मनुष्य से ज्यादा विश्वास कुत्ते का है। आप बात कौन सी संस्कृति की कर रहे हो, और हम उसी ढर्रे पे चल रहे हैं। अगर हमसे नहीं भी हो पा रहा तो कैसे भी कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं, एक्सेंट भी वही करने की कोशिश करेंगे कि मैं तो इंग्लिश एक्सेंट में बोलता हूँ। तो वो कहाँ तक पहुंच गए उनकी देखो। तो अगर आप इसी मैस्मेरिज्म में रहते हो तो कुरुक्षेत्र का नरसंहार तो अवश्यंभावी होगा ही, ये पक्का मानिए। और रक्तपात के रूप में आकार ग्रहण किया है, और आध्यात्मिक रूप से समस्त वस्तुओं के स्वामी के काल रूप दर्शन के रूप में, जो उन प्राणियों का भक्षण करने और नष्ट करने के लिए प्रकट हुए हैं जिन्हें स्वयं उन्होंने रचा है। तो विश्व रूप दर्शन में क्या दिखा रहे हैं, उनकी दाढ़ों में फंस रहे हैं, उससे लोग आ भी रहे हैं और उनके अंदर जा भी रहे हैं। तो अर्जुन ने बाद में हाथ जोड़ा कि भाई अब मैं सहन नहीं कर पा रहा। तो आप बातें ही करते हो कि भगवान आपका रूप दिखाओ, मैं ये हूं। आप हाथ जोड़ लोगे जैसे अर्जुन ने जोड़ लिए थे।
क्योंकि भगवान तो सारी चीज कर रहा है। माँ बड़ी करुणामयी है, तो करुणामयी आपको कलाकंद खिलाने में करुणामयी नहीं है, आपकी पिटाई करने में करुणामयी है। नहीं, माँ ये क्या किया, मेरे बेटे की मृत्यु हो गई, ओहो मैं तो माँ के पीछे 25 साल यूं ही लगा दिए। अरे तो करुणा तो आज जागी है उसकी कि बेटा मैं देखती हूँ कि वास्तव में तू मेरा है या नहीं है। या अपनी गोद में ले लेती है, पीछे आपके जो जो भी ढांचे उनको ढहने देती है। आपकी जहाज डूब रही है, वो अपनी गोद में ले ली, आपने सोचा मेरी जहाज चली गई, अरे करुणामयी है, उसने गोद में उठा लिया, आप उसको संघार कहते हो। आप कुछ भी कहो, क्या फर्क पड़ता है, वो तो करुणामयी, हर चीज के अंदर करुणामयी है। ये तो आपकी आंखें नहीं खुल पा रही उसके स्प्लेंडर को देखने के लिए, आप आंखें मीच के देख रहे हो कि भैया इतना प्रकाश तो मैं नहीं देख पाता। जीवन एक युद्ध और एक संहार क्षेत्र है, यही कुरुक्षेत्र है, ये भगवान महाभयंकर हैं। यही दर्शन अर्जुन को उस समर भूमि पर दृष्टिगोचर होता है। इसलिए महाकाली भी है वो, अगर महालक्ष्मी है तो महाकाली भी तो है, संहार करके भी तो कल्याण कर रही है, स्वीकार करो इसको। अब ये वही चीज रिपीट हो गई जो हम ऑलरेडी पढ़ के गए हैं। यदि हम जरा भी भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ के चले गए, तो उसको मैं पूरा फिर से जोड़ रहा हूं जिससे कि आपको बार 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 बार। अच्छा, यहां तक कोई प्रश्न देविका जी? नहीं पंकज भाई, प्रश्न नहीं है कोई। अब आपको वो कड़ियां जो पिछले 2 3 4 दिन से थी, वो पहले बार तो समझ में ही नहीं आई थी, अब कुछ 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 अब हाँ धीरे जी, धीरे रही है। हाँ जी। अभी आप ये देख रहे हो, जिस दिन मैंने ड्यूटी की बात आपसे कही कि ड्यूटी तो गधे करते हैं, तो आपको कितनी ऑफेंसिव लगी वो बात। और अब ये इसमें कह रहे हैं नेकी और जो आचार उसका ये भ्रम है, भ्रम है ये। और इसमें तो सारे आचार आ गए आपके, आपको जो आपके पास इंग्लिश के अंदर है करप्शन वाली किताब, उसमें अपन ने अलग अलग कोड्स कौन कौन से हैं, और आप लोगों को मैंने हिंदी की भेजी है जिन जिन के पास है, आप उसमें देखिए। गीता तो इनको फाड़ने की बात कर रही है। लोग कह रहे हैं गीता कर्मयोग की, मतलब तू दुकान के ऊपर खूब अच्छे से वैसे ही काम कर ले, ये कर ले। अरे गीता कह ही नहीं रही, वो तो इन सारों को भ्रम कह के फाड़ने की बात कर रही है कि देख तो सही संसार कैसा है, यहाँ भ्रम कैसे रह जाता है। अब आप कोई भी दूसरी टीकाएं पढ़ के देखिए, आप कहेंगे इसने तो बेचारे ने शुरुआत ही नहीं करी, ये तो आपको एक्चुअल प्रोग्रेशन ही नहीं बता रहा गीता के थॉट का कि वो शुरू ऐसे करता है, ऐसे बिल्ड ऑन करता है, वो ही नहीं बता रहे वो। ये हमने पढ़ लिया था, इसलिए मैं इसको पढ़ जाता हूं आपके लिए दोबारा। यदि हम जरा भी भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जैसा कि गीता स्वीकार करती है, कहने का तात्पर्य है कि यदि वे ऐसे सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं, फिर भी सदा परात्पर पुरुष हैं, जो जगत को प्रकट करके स्वयं भी उसमें प्रकट होते हैं, जो अपनी माया, प्रकृति या शक्ति के दास नहीं हैं, अपितु प्रभु हैं, जो अपनी जगत संकल्पना या रूपरेखा में संकल्पना कंसीव भगवान ने किया है इसको, भगवान की चित्त शक्ति है, उसकी कॉन्शियसनेस है, वो निर्माण करती है सारे का, चेतना ही तो निर्माण कर रही है। अरे भाई, मनुष्य कहता है मैंने निर्माण किया, पर मानसिक चेतना ने आके सारी चीजें निर्माण कर दी, क्योंकि उससे पहले लाखों वर्ष पशु थे, उन्होंने तो ये चीजें निर्माण नहीं करी। मनुष्य ने आके क्यों करी? मानसिक चेतना ने करी। तो इसलिए कोई भी चीज का निर्माण करना, आप चेतना में शिफ्ट कर दो तो वो नई चीज निर्माण हो जाएगी। मानसिक की बजाय दूसरी थोड़ी हायर मानसिक चेतना भी होगी तो रूप निर्माण चेंज हो जाएंगे भाई। पांडिचेरी आश्रम कोई ईंटों के कारण या उनके कारण थोड़ी बना है, माँ की चेतना के कारण बना है। इसलिए अतिमानस आएगा, अपने रूप खुद पैदा कर देगा। पशु आए, पशु ने अपने रूप पैदा कर दिए पाश्विक चेतना के, उन्होंने प्रकृति के अंदर जितना खाना था, चरना था, उस तरीके के प्रकृति के साथ उसका इंटरेक्शन थोड़ा हुआ। जैसे जीवन आया, उसने थोड़ा सा अपना प्रभाव डाला प्रकृति के ऊपर। फिर पशु आया, थोड़ा सा उसका इंटरवेंशन ये है कि कोई किस घास को खाता है, कोई किस तरीके से रहता है, उसका आपस में फिर बाद में आप ये कहते हो लाइफ साइकिल, साइकिल हो गई। रूप कोई ऐसा सच कोई निर्माण नहीं हुआ, मानसिक चेतना का शिफ्ट जैसे ही आता है। और आप निर्माण कौन करता है जीवन में, आप ये देखो, जो बिल्कुल घोर पाशविक व्यक्ति, उससे तो बेचारे से अपना एक ठेला ही नहीं चलाया जाता, उसी में कह रहा है भाई इसमें अगर परिवार का पोषण कर लूं तो बड़ी बात है।
वहां एक प्लानिंग वाला व्यक्ति है, आप कहते इसने तो कुछ भी नहीं किया, जाके खाली 15 मिनट बैठा था, इतने लाख रुपए इसके। अरे तू समझ ही नहीं पा रहा, ये दिशा दे रहा है। एक पॉलिसी इसने ऐसी इंट्रोड्यूस करी। तो मानसिक चेतना है वो रूपों का निर्माण करती है। आपको जितने भी ये सारी पद्धतियां, योग की, चिंतन की, समाज की, दंड की, किसके आधार पे चल रही हैं? ये मानसिकता। तो खाली एक थोड़ा सा शिफ्ट आया, अभी हम कोई विशेष ऊपर नहीं उठे, सच्ची मानसिकता अभी आई नहीं। तो आप चेतना में जब आरोहण करेंगे तो जगत संकल्पना, कंसेप्शन है, ये कंसीव कर रहे हैं। चेतना का शिफ्ट करो, जगत नया आ जाएगा। इसी रूम के अंदर अगर छिपकली अपना पूरा जीवन भी बिता दे, उसको ये सेंस नहीं आएगा मैं एक लाइब्रेरी में हूं। या यहाँ एक कर्मचारी है, उसको ये सेंस कभी नहीं आएगा कि इस पुस्तक में ये चीज है। या आपके हाथ में सावित्री हो तो ये क्या बना लोगे आप उसका? आपके हाथ में ये टेक्स्ट भी हो, सपोज आपको ये भ्रम है कि हमको समझ में आता है, पर चेतना में यदि विकास नहीं हो, इस टेक्स्ट का भी क्या बना लोगे? तो जगत का निर्माण चेतना करती है। अपने आप में वो चीज भी पड़ी है आपके पास, तो क्या निर्माण कर लोगे? और जिसमें इमेजिनेशन है, वो एक खाली भूमि के अंदर भी जगमग कर देगा। और जिसमें ये चीज नहीं है, वो एक महल को भी जो है वो सत्यानाश कर देगा, बनी बनाई चीज का सत्यानाश कर देगा, और एक वीरान जगह को भी आबाद कर देगा जिसमें कल्पना शक्ति भी है। तो निर्माण कौन कर रहा है? टेक्नोलॉजीज तो चेंज हो रही हैं, चीजें चेंज हो रही हैं, पर फिर भी निर्माण कौन सी चीज कर रही है? चेतना आपकी। और चेतना में जितना आरोहण होता है, उतनी अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित चीजें खुल जाती है। पशु को यदि ये कहा जाए, शारीरिक रूप में हम पशु से कोई बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। अगर इंद्रियों की बात करो तो हम कोई बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है पशु से। पर एक हल्का सा शिफ्ट आ गया मानसिक चेतना का, और उसने आपके सामने संगीत के कितने क्षेत्र खोल दिए, कला के कितने क्षेत्र खोल दिए, चिंतन के क्षेत्र खोल दिए, शिक्षा पद्धतियों के सोचने समझने, मतलब कोई भी आप हाथ रखिए, रंगों की भी वैरायटीज खोल दी, भोजन की वैरायटी खोल दी, जीने की वैरायटीज खोल दी, संस्कृतियों की और की। चिंतन पे ही तो हैं ये सारी चीजें। और एक्चुअल में भौतिक स्तर पे थोड़ी है ऐसे करना चाहिए, समाज को ऐसे चलाना चाहिए, इसको ऐसे चलाना चाहिए। सारी की सारी खाली एक चेतना की चीज है ये। तो जगत संकल्पना जो है, जगत की जो कंसेप्शन है, वो खाली चेतना है। आप ये मान के बैठ गए अपने आप में चीजें हैं, आपसे अगला कोई रूप आएगा वो नई क्रिएट कर लेगा। अगर पशु को ये कहा जाए कि मनुष्य आएगा, जो कैपेसिटीज, तो उसकी जो भौतिक कैपेसिटीज है वो तो तेरे जैसी होगी, तो वो कल्पना कर सकता है क्या कि वो ऐसी योग पद्धतियों का निर्माण कर लेगा? तो आपको ये कहा जाए कि अतिमानस आएगा, आप कल्पना नहीं कर सकते वो क्या कर लेगा। पशु थोड़ी कल्पना कर सकता मनुष्य क्या कर लेगा। और फिर भी आप देखो, ऐसे ऐसे लोग, स्टीफन हॉकिंग जैसे भी थे, जो बेचारा चल पा रहे हैं कुछ भी, तो इसका मतलब शरीर की तो जरूरत नहीं है। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है आपके सामने। और आप कह रहे हैं इतना कोई फिजिसिस्ट आज तक आया नहीं इस तरीके का। तो जगत का सारा निर्माण आपकी संकल्पना, कंसेप्शन के ऊपर है, सामने कुछ है ही नहीं। अब ये सारी चर्चा के माध्यम से इस जगत की कड़ियां खुल रही है आपके, मैंने कोई आंखों की लेंसेज थोड़ी चेंज की हैं, या आपके परिवार का जो ढांचा है, खाने का समय या भोजन की मेन्यू है, उसमें तो मेरे को पता नहीं कौन सी चीज ने आपके लिए चीजें खोली, खाली इस चीज ने खोल दी। तो ये विश्वास अगर आपको आ जाए, जगत में सामने कुछ है ही नहीं और कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है चेतना में परिवर्तन से, तो आपके सामने कोई नियम नहीं और आपके आनंद की कोई लिमिट नहीं, क्योंकि आप चाहो वो आप क्रिएट कर सकते हो। भाई जब सामने कोई चीज ही नहीं है, यही सांख्य कह रहा है। सांख्य यही तो कह रहा है, पुरुष जो भाव अपनाता है, प्रकृति उस तरीके के काम करने शुरू कर देती है। जो अपनी जगत संकल्पना या रूपरेखा में अपने ही बनाए जीव जंतुओं, मानव दानव द्वारा बाधित या कुंठित नहीं किए जा सकते। मैंने कोई पेंटिंग करी, मैंने पेंटिंग कर दी, अब इसका मेरे को दंड मिलना चाहिए। अरे यार, मेरी पेंटिंग करी हुई है, मैंने एक स्टोरी लिखी, इस स्टोरी के अंदर मेरे को एक सर्टेन, मैंने मूवी बनाई,
उसमें लास्ट के अंदर मेरे को जो भी प्लॉट रचना है, उसके अंदर अब मैं जो उसको इनेक्ट कर रहा है मेरे लिखे प्ले को, तो उस विलेन को फांसी की सजा हो जानी चाहिए रियल लाइफ में। आप यार ये क्या बात, आपकी दी हुई चीज को इनेक्ट कर रहा है। और जबकि यहाँ सारे धर्म यही बात कर रहे हैं, उत्तरदायित्व मनुष्य के ऊपर या इसके ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। अगले जीवन में इसके साथ ये होगा, इस जीवन में इसने इसका संहार किया, इसको मारा, तो अगले जन्म में ये भी मारेगा। तो पशु तो मारने के द्वारा ही जीवित रह रहे हैं भाई। अभी वर्तमान में जीवन का आधार है जीवन का भक्षण। मनुष्य है वो भी जीवन का भक्षण कर रहा है, चाहे सब्जियों में करो, जीव जीवस्य भोजनम। अब इसका उत्तरदायित्व आप उसके जब भक्षण कर ही रहा है, तो इसमें भाई आपने कह दिया हाँ ये अच्छे तरीके का भक्षण है, ये खराब तरीके का। आपने सिन है, सिन का जो निर्माण है वो मनुष्य की मानसिकता ने किया, पशु के स्तर पे सिन है ही नहीं। आपने तो कंसीव किया इस सिन को और इन चीजों को, तो इसके लिए भगवान उत्तरदायी थोड़ी है। आप खेल के नियम तय कर लेते हो और फिर बाद में उसमें कहते हो ये फाउल खेला तो ठीक है, आपके लिए तो नहीं खेलना भाई मेरे को। जब तक आप कहते हो कि फुटबॉल के मेरे ये नियम है, तब तक तो आपके ऊपर वो बाइंडिंग हो सकते हैं। नहीं खेलनी मेरे को फुटबॉल, ठीक है। अब फाउल किसका, अब मैं यहाँ बैठा हूँ कि आपको फाउल, कौन सा फाउल, मैं खेल ही नहीं रहा, बस। अब उत्तरदायित्व किसके ऊपर, किसी के ऊपर नहीं। तो ये मानसिक चेतना ने कर रखी है ये सारी चीजें, पाप है पुण्य है, और उसकी आवश्यकता है। जो कोई अपराधी व्यक्ति है, अगर उसको ये कह दे तेरे ऊपर उत्तरदायित्व नहीं है, वो तो और ज्यादा उसके अंदर चला जाएगा। इसलिए आपकी पशुता को रोकने के लिए ये सारी चीजें कहते हैं। जितनी भी सारी चीजें हैं, दंड विधान है, ये है, कुल मिला के आपकी पाशविकता को रोकने के लिए है, और कोई दूसरी चीज के लिए नहीं है। जब अंदर से पुकार आ जाती है तो आप द्विज हो जाते हो, उसके ऊपर फिर राजाज्ञा नहीं चलती। इसलिए ब्राह्मण के ऊपर, द्विज के ऊपर, ऋषि के ऊपर राजाज्ञा इसीलिए नहीं चलती कि वो पशु नहीं है। तेरा विधान क्या लगेगा उसके ऊपर, तेरा विधान तो पशुओं को मेंटेन करने में है। वो उसकी तो अंतरात्मा जागृत हो गई, तेरा विधान थोड़ी लागू होगा उसके ऊपर। तो ये भारत में पहले दिन से वेल एस्टेब्लिश्ड चीज थी, इसलिए थी। तो किसी भी भाग के उत्तरदायित्व को अपने श्रेष्ठ मतलब क्रिएटेड या अभिव्यक्त प्राणियों के ऊपर लादकर स्वयं उससे मुक्त होने अथवा अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो स्टोरी राइटर है वो ये कह दे नहीं ये तो इस विलेन की गलती है, या मूवीज में भी ये नहीं सुनते कि जो स्टोरी राइटर है या डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर है वो ये कहता हो कि ये गलती इसकी है साहब, ये विलेन जो था ना इसको दंड दे दिया जाए। आप कह रहे हैं किसका दंड, स्टोरी तो तूने लिखी है। इनफैक्ट उसको तो अवार्ड और मिलता है कि इसने हूबहू कितना अच्छे से किया। इसलिए यहाँ रावण है, हिरण्यकश्यपु है, ये पार्षद है भगवान के। यहाँ इनको आप इस तरीके से नहीं, इनका कल्याण हो जाता है, सामान्य मनुष्य उसका कल्याण नहीं होता। यदि हम ऐसा स्वीकार करते हैं तब तो मानव को एक महान और दुस्साध्य श्रद्धा धारण करके ही आगे बढ़ना होगा। इसलिए जो श्रद्धा की बात आई वो इसके ऊपर है। जब मानव अपने आप को एक ऐसे जगत में पाता है जो देखने में युद्धरत शक्तियों की एक भीषण विषमता, विशाल और अंधकार में शक्तियों का संग्राम प्रतीत होता है, जहां जीवन सतत परिवर्तन और मृत्यु द्वारा ही टिका हुआ है, और जो व्यथा यंत्रणा अमंगल और विनाश की विभीषिका द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ है, और जब ऐसे जगत के अंदर उसे सभी में सर्वव्यापी ईश्वर को देखना होता है। चारों तरफ आप देख रहे हो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। अब आप कैसे इसको रिजोल्व करो अपनी चेतना में, भगवान ही कर रहा है ये चीज, और आप गलत दलील दे नहीं सकते कि माँ ही कर रही है। जो ये यहाँ बलात्कार के कार्य हो रहे हैं, जो बच्चियों के साथ जो हो रहा है, या कितना कितना अन्याय हो रहा है, जिसको आप अन्याय करे बड़ा अन्याय हो गया, ये तो भगवान ही करवा रहा है। तो आप हाँ भगवान ही करवा रहा है, तो भगवान आपके अंदर संकल्प भी दे रहा है, आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग भी दे रहा है, नहीं नहीं करना है। शिवाजी के सामने वो गाय लेके जा रहे थे, अभी पूरी उम्र भी नहीं थी, कहा नहीं मेरे सामने तो नहीं जाएगा। कह रहे महाराज पकड़ लेंगे यहाँ आपको, पकड़ लेंगे, बाद में क्या होगा वो बाद की बात है, गर्दन उड़ा दी उसकी। तो यहां आपको निर्णय का भी तो मौका दे रहे हैं, माँ आपके भीतर बैठ के आपको चेतना भी तो प्रदान कर रही है। तो सर्वव्यापी ईश्वर को देखो। तो वो कह रहा है महावत भी तो बैठा ऊपर, हाथी के अंदर तो तूने ब्रह्म को देख लिया। वो कह रहा है साइड हट जा, नहीं मारेगा ये।
नहीं, सब ब्रह्म है। फंडामेंटली तो बात ठीक है, पर आपका ट्रांसलेशन गलत है। और इस बात के प्रति सचेतन होना होता है कि इस पहेली का कोई हल अवश्य है, और यह है कि जिस अज्ञान में वह अभी निवास करता है उसके परे कोई ऐसा ज्ञान है जो इन विरोधों में सामंजस्य स्थापित कर देता है। तो उसे इस श्रद्धा के आधार पर खड़े होना होगा कि भले तुम मुझे मार भी डालो, अर्जुन ने इससे शुरू किया, ये हम पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं तुम्हारा भरोसा ही करूंगा। समस्त मानव चिंतन अथवा श्रद्धा जो सक्रिय और निश्चयात्मक होती है, चाहे वह ईश्वरवादी हो, सर्वेश्वरवादी हो या अनीश्वरवादी हो। तो कल मैंने आपको बताया ये भी एक जैसी चीज नहीं है। अनीश्वरवादियों में कई हैं, सांख्य भी ईश्वर को नहीं मानता। फिर बाद में आपके और कई पद्धतियां हैं, वो अब ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये तो ईश्वर को मानते ही नहीं, ये ब्रह्म सत्य है। या फिर चारवाक है, वो तो मानते ही नहीं ईश्वर, वो तो कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, ऋण करके भी घी पियो। बाद में जीवन देखा है क्या किसी ने? बाद का अच्छा होगा इसलिए वर्तमान वाला खराब कर लूं, तकलीफ में कर लूं, क्या दलील है? इसलिए वो कह रहे सुख से रहो, ऋण करके भी घी पीना पड़े, ऋण करो ना यार, क्या फर्क पड़ रहा है? उनकी ये फिलोसॉफी है। वह निश्चित तौर पर न्यूनाधिक स्पष्टता और पूर्णता के साथ इस प्रकार के किसी भाव को अपने में रखती है। यह स्वीकार करती है और विश्वास करती है, स्वीकार करती है जगत की विसंगतियों को। तो आपको भाव क्या अपनाना पड़ेगा इस जगत के अंदर कि हाँ, यहाँ गड़बड़ियां हैं, विसंगतियां हैं, क्योंकि आपके अंदर माँ बिठा के कह रही है। नहीं तो सावित्री का मतलब ही क्या था? वो तो कही देती भगवान ने ही मृत्यु को रचा है, इसलिए मैं स्वीकार करती हूँ इसकी, सत्यवान की मृत्यु को मैं स्वीकार करती हूँ और मैं भी इसके साथ फिर चलती हूँ ना। उसने स्वीकार नहीं किया, और ऐसा नहीं है कि मृत्यु नहीं हुई, पर उसके स्वीकार नहीं करने के कारण उस मृत्यु का उसने क्या विजय बना दी उसने। वो काम आप भी कर सकते हो। और विश्वास करती है भगवान, वैश्विक सत्ता या प्रकृति के किसी उच्चतम तत्व में, जो हमें इन विसंगतियों को अतिक्रम करने, मतलब सुपरसीड करने, अतिक्रांत या विजित करने तथा समस्वर करने में समर्थ बनाएगा। और कदाचित ये तीनों ही क्रियाएं एक साथ करने में समर्थ बनाएगा कि अतिक्रम और अतिक्रांत करने के द्वारा समस्वरता चरितार्थ करें। ये कल पढ़ा था अपन ने। अब इसके ऊपर ये जो कमेंट्री है ये हम कल ले सकते हैं, क्योंकि अब ये नया विषय तो इस समय तो नहीं उठा पाएंगे। अब इसके अंदर आपके कोई प्रश्न है वो इसके अंदर 2 मिनट 3 मिनट हम वो प्रश्न ले सकते हैं। ये आपके विवेक इसमें कोई इश्यू हो? नहीं भैया, इसमें तो फिर ऐसा कुछ है नहीं। आपको इसकी पीछे की जो क्यों ये श्री अरविंद बिल्ड कर रहे हैं इस विचार को, गीता में कहाँ से आ रहा है, किस समाधान की ओर वो लेके जा रहे हैं, तो गीता में ये अराइज क्यों हुई, और फंडामेंटल बात है ये। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ, कहने में भी अच्छा नहीं लगता और सुनने में भी अच्छा नहीं लगता कि आप ये भ्रम मत कर बैठना कि आप फंडामेंटली समझ गए इस समस्या को। ये कह रहा हूं मैं, नहीं तो आप दिव्य कर्म में लगी जाओगे समझने का मतलब। तो अगर ये बात समझ में आ जाए हमारी चेतना के, तो फिर तो डिसाइसिवली करने, मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ मेरे गद्दे के नीचे सांप है और फिर भी मैं सो रहा हूं, तो इसका मतलब समझ में आया नहीं मेरे तो, या मेरे घर पे आग लग रही है। हाँ, मेरे समझ में आ गया, तो फिर पानी की बाल्टी तो नहीं उठा रहा तू, या उसको बुझाने का प्रयास तो नहीं कर रहा। हाँ, नहीं, मेरे को समझ में आ गया, मैं यथा समय पानी की बाल्टी उठा लूंगा, तो यथा समय कब होगा? ये जल जाएगा। यथा समय कब आएगा? तो इसलिए यदि आप मार्ग में पदार्पण नहीं कर रहे और सोच रहे हो मैं बौद्धिक रूप से समझ गया, तो समझ सकते नहीं, क्योंकि बैरियर है। वर्तमान बुद्धि से ही तो समझ रहे हो। वर्तमान बुद्धि आपको इस तक लेके नहीं आ रही कि हाँ ये काम करना चाहिए, तो वो आपको इस निष्कर्ष तक कभी लेके नहीं आएगी। समस्या यहां आ रही है, आप सोच रहे हो आप समझ रहे हो, तो समझ रहे होते तो आप इसमें कदम रख लेते। अच्छा, कोई इसमें बात देविका जी? नहीं पंकज भाई। मैं ये कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, हाँ जी। इसके लॉजिक को बिल्ड कर रहा हूं। रविकांत जी,
हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ कि आज की टॉक में कंफ्यूजन तो है ही ना, मतलब शुरू में जो प्रश्न था कि आखिर हम करें क्या? मैं तो आज की टॉक में यही सोचता रहा हूँ कि करें क्या हम? हाँ हाँ, तो कल इसके ऊपर अपनी कमेंट्री आ जाएगी ठीक और है। इसका उत्तर भी मैं गूंथता रहा हूँ। मैं हमेशा ही उसका उत्तर भी साथ में गूंथता रहता हूँ, क्योंकि प्रश्न उठाता ही उस तरीके से हूँ, क्योंकि श्री अरविंद उठा रहे हैं इसको। ये आ जाएगा, हम कल कल इसकी चर्चा करेंगे 9 ये बजे भाग इंडियन 1 का हाँ, भाग 1 का है, पहले भाग कौन सा में पेज है ये? 33 33 मैं पढ़ता हूँ। 33 3 हाँ, हाँ 33। 9 बजे इंडियन कल्चर की है। जो भी आप में से जुड़ना चाहे वो आ सकता है। जय श्री राम। जय